हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे रिटायरमेंट चैप्टर, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। क्लास 12 अकाउंटेंसी है, इसकी हम शुरुआत करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में आपको क्या क्या करना होगा, क्या क्या आपको कैलकुलेट करना है। देखिए, इसमें रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, पार्टनर रिटायर होगा, उसकी लाइबिलिटीज़ देखिए। लाइबिलिटी टूवर्ड्स रिटायरिंग पार्टनर क्या रहेगी, एंड एडजस्टमेंट रिक्वायर ऑन द रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। मीन जब पार्टनर रिटायर हो रहा है क्या क्या चीज़ें एडजस्ट करनी है। अब दूसरा आएगा इसमें चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इसमें हम कैलकुलेट करेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशो, गेनिंग रेशो एंड न्यू रेशो। और हमें क्या ट्रीटमेंट करनी है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। और हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, इसमें भी रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़। डियर स्टूडेंट्स, ये इसके मेन है। इसके बाद हमें कैसे पे करना है, लमसम पे कर रहे हैं, हम इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, इस तरह से हमारा ये पूरा चैप्टर होगा। आज ये इंट्रोडक्शन शुरुआती है। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर हैज़ अ राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग ड्यू नोटिस इन एडवांस। ओल्ड पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, बट द फर्म कंटिन्यूज एंड ए न्यू पार्टनर कम इनटू एग्जिस्टेंस बिटवीन द रिमेनिंग पार्टनर। देखिए बच्चों, क्या है, जब पार्टनर को पूरा राइट है कि वो ऑर्गेनाइजेशन से रिटायर हो सके, लेकिन वो ऐसे नहीं हो सकता, उसको पहले नोटिस देना होता है ऑर्गेनाइजेशन को। ओल्ड पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड, इस तरह से जो ओल्ड पार्टनरशिप है, पुरानी जो पार्टनरशिप थी वो ख़त्म हो जाती है, और जो बाकी पार्टनर्स होते हैं वो फर्म को कंटिन्यू करते हैं। ए रिटायरिंग पार्टनर इज़ एंटाइटल टू गेट फॉलोइंग। अब देखिए, जो रिटायर हो रहा है पार्टनर, उसने आज तक उस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, उसको क्या क्या मिलना चाहिए। नंबर 1 है, देखो, शेयर इन गुडविल जो सब ने मिल के कमाई है, तो उसमें भी उसका शेयर है, तो गुडविल का जितना अमाउंट उसका बनेगा उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर लिया जाएगा। शेयर इन रिजर्व, देखिए, रिजर्व आर द अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट of the previous year, hence the retiring partner's share of reserve or undistributed profit is also credited to his capital account। देखिए, अब रिजर्व क्या है, वो प्रॉफिट का वो शेयर पोर्शन है विच इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। ठीक है, अब देखिए, वो प्रॉफिट में से बचा के रखा है, अब कोई पार्टनर फॉर्म छोड़ के जा रहा है तो उसका भी शेयर उसमें बनता है, जितना उसका शेयर बनेगा उसकी कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें हम बनाएंगे इसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट, शेयर इन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज़। बच्चों देखिए, जब हम इससे पहले भी हम कर चुके हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन में जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा उसका शेयर भी रिटायरिंग पार्टनर को मिलेगा। अब देखिए क्या क्या एडजस्टमेंट मीन्स क्या क्या हमें कैलकुलेशन करना है। इसमें देखिए हम करेंगे, डिटरमाइन करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो। फिर हम कैलकुलेट करने वाले हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की जो ट्रीटमेंट है वो कैसी की जाएगी। फिर है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है या रिजर्व है उसकी कैसे ट्रीटमेंट की जाए। फिर आएगा इसमें रीअसेसमेंट, ठीक है, रीअसेसमेंट कैसे की जाएगी, एसेट एंड लायबिलिटीज़ की। अब सेटलमेंट ऑफ अमाउंट टू रिटायरिंग पार्टनर्स। अब जो पार्टनर जा रहा है उसका मान लिया 2 लाख रुपीज़ बनता है, उसको टोटल 2 लाख रुपीज़। अब उसको कैसे हम देंगे, पूरा देंगे, लमसम देंगे या फिर उसको इंस्टॉलमेंट में देंगे, ये क्वेश्चन के आधार पे है। फिर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए इसमें डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब यहाँ पे हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो या फिर गेनिंग रेशो। अब देखिए यहाँ पे 3 पार्टनर्स ए बी सी, मान लो 3 भाई थे। अब एक भाई अगर कहीं बाहर चला जाता है तो उसका जो शेयर है, मान लो तीनों को एक ट्रॉफी मिलती थी या 2 ट्रॉफी मिलती थी, ठीक है, तो जो सी है वो कहीं और चला गया है, अब उसके शेयर का क्या होगा, जो बाकी उसके 2 भाई हैं वो आपस में बांट लेंगे, इक्वली बांट सकते हैं या फिर कोई एक ही पूरा ले लेगा। तो यही है, ऑन द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर ही शेयर इज़ टेकन ओवर बाय रिमेनिंग पार्टनर्स। देखिए उसका शेयर क्या है, जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो आपस में ले लेते हैं। इट नेसेसिटेट्स दैट कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब ये ज़रूरी हो जाता है कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो किस रेशो में
आगे का प्रॉफिट शेयर करेंगे और कौन कितना गेन कर रहा है। तो गेनिंग रेशो एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इसमें कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए ये न्यू रेशो होता क्या है। न्यू रेशो, अब मैंने कहा आप लोगों को रिटायर होने के बाद कोई पार्टनर रिटायर हो गया, उसके बाद जो बाकी बचे हुए पार्टनर है वो किस रेशो में अपना प्रॉफिट या लॉस शेयर करेंगे। देखिए, ऑन रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर इट इज़ द रेशो इन विच रिमेनिंग पार्टनर्स डिसाइड। देखिए ये ऐसा रेशो है इन विच द रिमेनिंग पार्टनर डिसाइड्स टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट और लॉस। फ्यूचर में जो प्रॉफिट एंड लॉस उनके बिजनेस में होगा वो किस तरह से शेयर करेंगे, ये भी वो लोग उस टाइम डिसाइड कर लेते हैं। नेक्स्ट है इसमें गेनिंग रेशो। हम गेनिंग रेशो क्यों कैलकुलेट करते हैं, चलो उसको आगे बताया जाएगा। गेनिंग रेशो क्या है, द रेशो इन विच रिमेनिंग पार्टनर्स एक्वायर मीन प्राप्त करना, द शेयर ऑफ रिटायरिंग और द डिसीज्ड पार्टनर। बच्चों इस चैप्टर में डेथ भी इंक्लूडेड है। मीन्स रिटायरिंग तो जो फॉर्म से चला गया वो रिटायरिंग पार्टनर है, डिसीज पार्टनर वो होता है जिसकी डेथ हो चुकी है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि पार्टनर में से किसी की डेथ होगी, वो हो गया डिसीज पार्टनर। तो गेनिंग रेशो, अब देखिए मैंने कहा 3 भाई है, चला गया, 2 टॉफ़ियाँ मिलती थी। देखिए अब 2 टॉफ़ी उसका जो शेयर है, जो बाकी भाई है ए एंड बी, वो आपस में शेयर करेंगे। मान लिया उन्होंने इक्वली बड़ी अच्छी बनती है, चलो भाई आधा आधा, तो 1 ए को मिलेगा 1 बी को मिलेगा। तो हो सकता है या ए दोनों ही ले ले। तो ये गेन किसको कितना हो रहा है इस रेशो से हम कैलकुलेट करते हैं। अब बच्चों देखिए, अब यहाँ पे हमें डिफरेंट केसेस है। अब देखो पहला केस क्या है, ये है कि न्यू रेशो के बारे में कि क्या होगा या उनका गेनिंग रेशो क्या है। तो इसके लिए डिफरेंट केसेस है। नंबर 1 केस देखिए, केस 1, when partners retire and new profit sharing ratio among the partners is not given। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में क्वेश्चन में नहीं कहा गया। इट मीन्स क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर। इस केस में क्या है, अब देखो कुछ भी नहीं लिखा, कुछ नहीं बता रहा है कि आगे कितना वो लोग न्यू तो इट मीन्स आपने सिंपल ले लेना है, जो इनका ओल्ड रेशो होता है वही उसका न्यू रेशो होता है। अब देखिए when nothing specific is stated about the new profit sharing ratio, then the continuing partner will share the future profit in their old ratio। क्लियर। अब देखिए जब कुछ भी नहीं कहा गया है तो किस रेशो में वो डिवाइड करेगा, ओल्ड रेशो में। कब, जब नथिंग इज स्पेसिफाइड, कुछ भी नहीं कहा गया है तो वो ओल्ड रेशो में उसको नया ओल्ड रेशो उनकी न्यू रेशो होगी। अब केस 2 देखिए, जब क्या है, व्हेन द रिमेनिंग पार्टनर परचेज और एक्वायर हिज द शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इन ए स्पेसिफिक रेशो। अब देखिए दूसरा केस ये हो सकता है कि क्वेश्चन में लिखा होगा कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका शेयर रिमेनिंग पार्टनर किस रेशो में लेंगे। मैंने कहा सी जो भाई था वो चला गया, ठीक है, उसके बाद उसकी 2 शेयर की 2 टॉफ़ी थी, अगर वो इक्वली बांटते तो शेयर रेशो क्या हुआ 1:1। ठीक, तो कोई भी इसमें किसी भी तरह का रेशो दिया हो सकता है। देखो इफ़ रिमेनिंग पार्टनर्स परचेज शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इन सम स्पेसिफिक रेशो, किसी रेशो में क्वेश्चन में दिया होगा, देन शेयर परचेज बाय द रिमेनिंग पार्टनर इज एडेड टू देयर ओल्ड शेयर टू कैलकुलेट द न्यू रेशो। अब देखिए जो ए एंड बी पार्टनर भाई थे उनके पास 2 टॉफ़ी अपने शेयर की थी। अब अगर वो इक्वली डिवाइड करते हैं, क्वेश्चन में बोला गया आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ सी रिमेनिंग पार्टनर विल शेयर इक्वली ही शेयर। तो अब देखिए रिमेनिंग पार्टनर का जो शेयर था पहले 2 टॉफ़ियाँ मिलती थी, अब एक और मिली, तो वो न्यू ओल्ड रेशो में जो गेनिंग रेशो है या फिर एक्वायर्ड रेशो उसको ऐड कर लिया जाएगा। थर्ड केस, व्हेन द एंटायर शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इज टेकन बाय ओनली 1 पार्टनर। ऐसा भी होता है कई बार। देखिए एंटायर शेयर, एंटायर में पूरा का पूरा शेयर टेकन बाय 1 पार्टनर, किसी एक पार्टनर ने ले लिया। अब मैंने क्या कहा था, ए
बी एंड सी, 3 ब्रदर थे, तीनों को 2-2 टॉफ़ियाँ मिलती थी। अब सी अपने ननिहाल चला गया है बच्चों। अब यहाँ पे देखिए ऊपर वाला केस सेकंड में क्या था, वहाँ पे स्पेसिफिक प्रोपोर्शन बताया होता किस प्रोपोर्शन में। अब इसमें क्या है, कोई एक पार्टनर, मान लिया ये बी वाला ब्रदर है, बी पार्टनर है, वो सारा का सारा इसका शेयर ले लेता है। ऐसी भी कंडीशन उसमें दी हो सकती है। देखिए समटाइम द एंटायर शेयर of the remaining partner may be taken up by only one of the remaining partner. In such a case, the share of only gaining partner change while the share of other partner remains unchanged. देखिए अब जिस पार्टनर को रिटायरिंग पार्टनर का शेयर मिलेगा सिर्फ उसी का चेंज होगा। जो बाकी पार्टनर जिसको कुछ नहीं मिला, जिन्होंने कुछ नहीं लिया, उनका वही रेशो होगा जो पुराना था। यहाँ पे जिसने एक्वायर नहीं किया उसके रेशो में कोई चेंज नहीं आएगा। जो पार्टनर गेन कर रहा है सिर्फ उसी का रेशो चेंज होगा। नेक्स्ट इसमें फोर्थ है व्हेन ए न्यू रेशो ऑफ द पार्टनर रिमेनिंग पार्टनर इज़ गिवन। अब ये भी हो सकता है कई क्वेश्चन में न्यू रेशो जो बाकी बच गए हैं उनका न्यू रेशो भी बताया जाता है क्वेश्चन में। इफ़ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एमंग द पार्टनर इज़ गिवन देन द गेनिंग रेशो इज़ कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग द ओल्ड रेशो फ्रॉम द न्यू रेशो। ये इसका फॉर्मूला है बच्चों। देखिए क्या इसका फॉर्मूला है, ओल्ड रेशो माइनस गेनिंग रेशो कैसे निकालेंगे, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अब यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन में ओल्ड रेशो भी दिया होगा और न्यू रेशो भी दिया होगा, हमें क्या करना है फिर गेनिंग रेशो निकालना है। तो ये फोर्थ केस यही बोलता है कि जब क्वेश्चन में न्यू रेशो दी होगी, जब न्यू रेशो दी होगी तो हमने क्या निकालना है, गेनिंग रेशो। अब डिफरेंस देख लीजिए, ये भी आ जाता है सीबीएसई के क्वेश्चन में, कई बार 3 मार्क्स के लिए आता है, कई बार 1 मार्क्स के लिए भी आ सकता है। देखिए बच्चों सेक्रीफाइसिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो। देखो सेक्रीफाइस कब करेंगे हम, जब कोई आपके पास आ जाता है, आप 2 टॉफ़ी खा रहे हो, ठीक है, आपका दोस्त आ गया, आप क्या करोगे, आप दोनों नहीं खाओगे ना, एक उसको भी दोगे, सेक्रीफाइस किया आपने। सेम ऐसे ही है बच्चों। देखिए मीनिंग पढ़ लेते हैं। इट इज़ द रेशो इन विच ओल्ड पार्टनर्स हैव एग्री टू सेक्रीफाइस। ओल्ड पार्टनर्स, मान लो कोई नया आया तो ओल्ड पार्टनर ही सेक्रीफाइस करेंगे देयर शेयर इन प्रॉफिट इन फेवर ऑफ न्यू और इनकमिंग पार्टनर। देखिए ए एंड बी 2 पार्टनर थे, तीसरा भी आ गया। अब तीसरा आया, उसको भी प्रॉफिट में शेयर चाहिए, तो क्या करेंगे, जो ओल्ड पार्टनर्स थोड़ा थोड़ा सेक्रीफाइस करेंगे। तो ये है बच्चों सेक्रीफाइस रेशो। अब गेन किसको होगा, जब कोई फॉर्म से चला जाएगा। अभी हमने कहा रिटायरमेंट एंड डेथ के केस में गेनिंग रेशो, इट इज़ अ रेशो इन विच रिमेनिंग पार्टनर एक्वायर द आउट गोइंग पार्टनर शेयर। आउट गोइंग मीन जो जा रहा है, ठीक है, उसका शेयर प्राप्त करेंगे तो वो हो गया हमारे लिए गेनिंग रेशो। अब ओकेजन कब आता है, ये देखिए हम सेक्रीफाइस कब करेंगे, जब कोई आएगा, फर्म में आएगा तब हम सेक्रीफाइस करेंगे। आपके घर में कोई आया तो आपने भी सेक्रीफाइस किया, उसे दिया। और गेन कब करेंगे, जब कोई वहाँ से चला जाएगा तो वहाँ पे गेन होगा। अब देखिए मेथड क्या है इसका कैलकुलेट करने का। ये सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला है बच्चों, देखो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, और गेनिंग रेशो का क्या है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। ठीक है, ये इसके फॉर्मूले हैं। इसके फॉर्मूले भी आप याद कर लीजिए 1 मार्क्स की कैलकुलेशन या फिर बड़े क्वेश्चन के लिए सेक्रीफाइस एंड गेनिंग रेशो हमें कैलकुलेट करना होता है। अब चलिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल टाइप हम करने वाले हैं, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, इफ़ केस 1 देखिए, इफ़ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर आर नॉट गिवन। केस 1 जो हमने पढ़ा था कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं बताया गया है। देखिए इट विल एज्यूम, क्या एज्यूम करना है हमें, रिमेनिंग पार्टनर्स कंटिन्यू टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द ओल्ड रेशो। हम ये मान के चलते हैं बच्चों, जब क्वेश्चन में न्यू रेशो के बारे में कुछ नहीं कहा गया है तो ओल्ड रेशो ही उनकी न्यू रेशो कहलाएगी। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 5:3:2। ठीक है, अब क्या है,
इनकी ओल्ड रेशो है ये, देखिए ये ओल्ड रेशो होगी इनकी। अब कैलकुलेट द न्यू रेशो व्हेन एक्स रिटायर्स, व्हेन वाई रिटायर्स, व्हेन जेड रिटायर्स। केस है अलग अलग। मान लिया कि ए रिटायर होगा तो एक्स और वाई का न्यू रेशो क्या होगा, ठीक है। देखिए अगर केस 1 देखिए ये पहला क्या था, जब एक्स रिटायर होगा। एक्स रिटायर होगा बच्चों देखियो 5:3:2 रेशो है। तो एक्स का रेशो क्या है, ये है, देख लीजिए एक्स का रेशो ये था 5/10। 5/10 था। 10 मीन्स इन सब का टोटल करते हैं हम, जब भी कोई रेशो निकालते हैं 5/10 कैसे होता है, 5 + 3 + 2, नीचे हम जब इसका होगा 3/10, 2/10, इस तरह से रेशो हम लोग देखते हैं। तो देखिए बच्चों अब यहाँ पे जब x चला गया तो बाकी रिमेनिंग कितने थे, 5:3:2, 5:2 ये है। अब ये चला गया बच्चों, तो क्या रह गया, जो बाकी रह गया ओल्ड रेशो में 3:2। अब देखिए एक्स रिटायर हो गया, न्यू रेशो क्या होगी 3:2। इसी तरह जब वाई रिटायर हो जाएगा, देखो 5:3:2 है। अब ये बच्चों ये वाला रिटायर हो गया, क्या बच गया अब 5 और 2, तो इसका देखिए 5:2, यहाँ पे 2 होना चाहिए बच्चों, कौन भी 5:2 काट दीजिए इसको, इसका आएगा यहाँ पे, इसमें आना चाहिए 5:2, ठीक है। अब z रिटायर हो गया है, देखिए अब z रेशो रखिए क्या है 5:3:2। अब बच्चों ये चला गया तो कितना बच गया 5 और 3, यहाँ पे भी z रिटायर, तो ये आ गया 5:3, यहाँ पे आना चाहिए 3, यहाँ पे आना चाहिए 2, ठीक। ये शायद ऊपर हो गया, कोई नहीं। तो बच्चों ये था आज का छोटा सा वीडियो जिसमें आपने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे निकालना है। हमने सिर्फ एक न्यूमेरिकल किया जिसमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया था। इसी तरह बाकी और वीडियोस आएंगे। इसे आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।